हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, दांत के बारे में डिटेल से समझेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। देखो, जो टीथ होता है, दांत होता है, उसका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण कठोर ऊतक से होता है। किससे? कठोर ऊतक से। अच्छा, दांत ना आपकी शोभा बढ़ाता है। सबसे पहली बात, अगर आपके दांत नहीं है ना, तो फिर क्या होगा? पता चला जबड़ा ऐसे लटका रहे, ठीक। तो दांत आपकी सुंदरता बढ़ाता है। अगर दांत ऐसे पचैला ऐसे बाहर निकला रहेगा तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो दांतों का क्या होना चाहिए? दांत सही दिशा में होनी जरूरी होता है। और ये दांत आपका क्या करता है? ये जो दांत आपका है, ये आपकी शोभा बढ़ाता है, आपकी सुंदरता बढ़ाता है। अब दांत के बारे में सुनिएगा। इसका निर्माण कठोर ऊतक से होता है। दूसरी चीज, दांत के बारे में स्टडी करना, दांत के अध्ययन करना, ओडेंटो ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओडेंटोलॉजी बोलेंगे। दूसरा चीज, दांत की क्षति किससे होती है? दांत किससे खराब होता है? अधिक करके दांत फ्लोरीन की वजह से खराब होता है। फ्लोरीन गैस अगर पड़ जाए ना, फ्लोरीन अगर आपके ऊपर पड़ जाए, दांतों पे पड़ जाए, तो दांत खराब होने लगते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं दांतों की बात करूं तो ध्यान से देखना, दांतों का कुछ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और बाहर वाली लेयर को हम इनामल बोलते हैं, ठीक है। इनेमल बोलते हैं। देखो, जो बाहर वाली लेयर होती है करीब 15% तक होती है, और डेंटाइन जो लेयर होती है 85% तक कवर करती है। जो इनामल है, यानी इनेमल जो बोलते हैं, ये आपके दांत का कलर बताती है। बहुत अच्छा चमकता किसकी वजह से है आपका दांत? इनेमल की वजह से, ठीक है। अगर इनेमल आपकी दांत खराब हो जाए, इनेमल वाली लेयर खराब हो जाए, तो पक्का है दांत खराब हो जाएंगे। सबसे कठोर लेयर से बनी होती है, सबसे कठोर होता है, जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन एक बार खराब हो जाए तो पूरी दांत खराब कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। मैंने यहां पे बताया आपको, जो 85% होता है डेंटाइन होता है। अब जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम एपिटेट की बनी होती है। किससे? कैल्शियम एपिटेट का बना होता है। और जो डेंटाइन होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। देखो, जो चमक लाता है ना, कैल्शियम एपिटाइट होती है। एपिटेट बोलते हैं, एपिटाइट भी बोलते हैं। कैल्शियम एपिटाइट चमक लाता है। दांतों का जो चमक है ना, वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम एपिटाइट की वजह से होता है, जो इनेमल में प्रेजेंट होता है, ठीक। अच्छा, अब डेंटाइन जो होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बना रहता है। आ गया समझ में? एक्सटर्नल पार्ट यानी बाहरी पार्ट क्या है? बाहरी भाग इनेमल, और आंतरिक भाग डेंटाइन की बनी होती है। आ गया? ठीक। अगला है, अब आपने सुना होगा दूध वाला दांत। दूध का दांत जो होता है, मिल्क टीथ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिल्क टीथ होता है ना, 12 साल के बच्चों के देखने को मिलता है। 12 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उनमें क्या देखने को मिलता है? दूध का दांत। उससे नीचे रहेंगे सब दूध के दांत होते हैं। देखो, 12 साल के आयु में टूट जाते हैं। जो दूध का दांत होता है 12 साल में कंफर्म में टूटना, इसीलिए तो बोला जाता है कि अभी इनका दूध का दांत टूट रहा है, ठीक है। देखो, दूसरी चीज, ये जो दूध का दांत होते हैं ना, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। यानी दूध के दांत जो टूटते हैं वो 20 होते हैं, और 20 दोबारा आ भी जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपके जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो आप बोलेंगे 52। कैसे? देखो, 32 तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये 20 जो टूट के आए हैं ना, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। आ गया? तो पूरे जीवन काल में अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी जिंदगी में आपके कितने दांत हैं, तो आप बोलेंगे 52, 52 दांत है, ठीक। अब बात आती है कि दांतों की संख्या। देखो भाई,
जो दांतों की संख्या है ना, वो बहुत बेसिक समझना है आपको, ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। पहला है इंसिसर, जिसको हम बोलते हैं कृतक। दूसरा है कैनाइन, जिसको हम रत्नक बोलते हैं। तीसरा है प्रीमोलर, जिसको हम अग्र चमरडक बोलते हैं। और चौथा है मोलर, जिसको हम चमरडक बोलते हैं। ठीक है, यहां पे एक आपको फिगर दिख रहा होगा, इसी फिगर के बेस पे हम आपको समझा रहे हैं। ये वाला एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सुनो, अगर मैं इंसीसर की बात कर रहा हूं, यानी कृतक दांत की होती हैं, जो कृतक दांत जो होते हैं, इसका काम क्या होता है? जो ये देखो, ये जो सामने दिख रहे हैं ना आपका, ये 4 दांत, 4 नीचे और 4 ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्या? इंसीसर। इसका काम क्या होता है? काटने का काम करते हैं। जैसे अभी बच्चों को कुछ, बच्चे छोटे बच्चे हो, ठीक है, छोटे बच्चे को अगर कुछ दो तो काटेंगे किससे? आप भी किसी चीज को काटते हैं तो किससे काटते हैं? सामने वाले दांतों से ना। ये जो 4 दांत हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है, ये क्या होते हैं? इंसिसर होते हैं, ठीक, जो भोजन को काटने में हेल्प करते हैं। दूसरा चीज, ये नोज के सामने प्रेजेंट होते हैं, नोज के सामने प्रेजेंट होते हैं, तो इसको नाम बोलते हैं नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा मान लो 4 यहां है तो 4 ऊपर भी तो होंगे, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू कितने हो गए? 8 हो गए। यानी इंसिसर कृतक दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखो यहां पे मैं बताया हूं 1 2 3 4, ये 4 क्या होते हैं? इंसिसर होते हैं, जिसको हम 4 नीचे हैं तो 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी होंगे, यानी आपस में दोनों 4 ऊपर ऐसे टाइप के हैं तो उसके नीचे इस टाइप से लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी होंगे। देखो दूसरा पॉइंट आता है कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है रदनक। रदनक का काम होता है भोजन को फाड़ता है। क्या करता है? भोजन को फाड़ता है। दूसरी चीज, मांसाहारी जीवों में ये सबसे बड़े होते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनको जब आप देखोगे तो उनके क्या होते हैं, जो कैनाइन होते हैं, रदनक होते हैं, वो बड़े बड़े से दिखते हैं। तो कुत्तों को देखे होंगे आप, तो कुत्तों के दांत क्या होते हैं? बगल वाले, ए वाले बड़े होते हैं, ज्यादा बड़े दिखते हैं। शेर को तो और बड़ा दिखता है, चुड़ैलों को तो और देखे होंगे आप, भूत हो चुड़ैल हो तो दांत जब हंसते हैं तो ऐसे करके दिखता है, ठीक है, बड़े बड़े दांत दिखते हैं आपको। वो क्या होते हैं? केनाइन होते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी जीव में बड़े होते हैं। दूसरी चीज, इस टीथ को आई टीथ के नेम से भी जाना जाता है। देखो बेटा, ये आंख है, आंख के नीचे, ठीक है, आंख के सामने प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं आई टीथ। जो कितने होते हैं? 2, एक यहां एक यहां और एक यहां एक यहां, तो 2 ऊपर 2 नीचे। देखो यहां पे ये है कैनाइन जो आपको दिख रहा है, एक यहां पे है और एक यहां पे, 2 कैनाइन है। तो 2 ऊपर हैं तो 2 नीचे हैं, तो कैनाइन की संख्या कितनी? 4 होती है। आगे सुनो, प्रीमोलर। ये प्रीमोलर को अग्र चमरडक बोलते हैं। देखे होंगे जब छोटे बच्चे दिखते हैं आपको, तो छोटे बच्चे जब हंसते हैं ना तो उसके बगल के दांत नहीं होते, यानी कैनाइन के बगल में उनके दांत प्रीमोलर नहीं होते। समझ में आया? यानी आपसे पूछा जाएगा कि प्रीमोलर का काम क्या होता है? वो भी भोजन को फाड़ने में हेल्प करता है, चबाने में हेल्प करता है। बच्चों में नहीं होता, छोटे बच्चों में नहीं देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से दांत बच्चों में नहीं होते, तो क्या आंसर करोगे? प्रीमोलर नहीं होते, ठीक है। आप करके चले आते हैं क्या? मोलर। अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक गाल के पास में है तो इसको हम चिक टीथ के नाम से जानते हैं। ये कितने होते हैं भाई? देखो, एक यहां है एक यहां पे है, ब्लैक कलर यहां है ब्लैक कलर यहां, 2 यहां तो 2 यहां, 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी तो होंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक। यानी प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8, जो बच्चों में नहीं देखने को मिलती है। अगला आता है मोलर, यानी चमड़क की बात करूं। देखो, ये भोजन को चबाता है। क्या करता है? भोजन को चबाने में हेल्प करता है। प्रीमोलर भी वही करता है, मोलर भी वही करता है।
लेकिन जो मोलर की बात कर रहा हूं, देखो बेटा, एक मोलर ए हो गया, दूसरा और तीसरा, यहां भी एक, दो, तीन, तीन मोलर यहां, तीन मोलर यहां, यानी फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। अब मैं बात करूं, जो चमड़क होते हैं यानी मोलर होते हैं, थर्ड मोलर यही है, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर बच्चों के अंदर नहीं होता। अब क्वेश्चन आएगा कि मोलर के अंदर का दांत, अगर बच्चों के अंदर मोलर में से कौन सा दांत नहीं होता, तो आप बोलेंगे थर्ड मोलर नहीं होता। ठीक है, मोलर दांत को हम क्या बोलेंगे, जो ये मोलर है, ठीक है, ये जो मोलर आपको दिख रहे हैं, इस मोलर को हम विस्डम टीथ के नाम से बोलते हैं। विस्डम का मतलब क्या होता है, ठीक है, बुद्धि। अक्ल दांत के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जब देखो बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, अब अक्ल दांत जो ऐसा होता है ना, 20 से 25 साल के एज में निकलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में ये सच नहीं है। बट सबसे लेट में दांत कौन से निकलते हैं, चमड़क यानी मोलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, देखो गांव में क्या बोला जाता है ना कि इनके अक्ल के दांत आ रहे हैं। अक्ल के दांत कब आते हैं, करीब 20 साल के बाद आते हैं। ठीक है, पूरी तरह से सच नहीं है। आगे सुनो, ये कितने होते हैं, तीन इधर हैं, तीन इधर, तो तीन, छह ऊपर हो गए ना, छह ऊपर हैं तो छह नीचे भी तो प्रेजेंट होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। एक बार इसको समझो, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं पंछियों की बात करूं, तो पंछियों के अंदर जो दांत होते हैं ना, वो चोंच के रूप में होते हैं। किसके रूप में, चोंच के रूप में होते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं हाथी की दांत की बात करूं, तो बेटा हाथी के जो दांत होते हैं दो टाइप के देखने को मिलते हैं। बाहर दांत अलग होते हैं और अंदर दांत अलग होते हैं। ये जो बाहर दांत निकले होते हैं ना, वो इंसीसर की वजह से होते हैं, यानी देख बेटा, इंसीसर की वजह से होते हैं, जिसको हम टस्क बोलते हैं, TUSK। ठीक है, इंसिसर ही होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इससे। हाथी के जो दांत होते हैं, कितने तो क्या कर देते हैं, वो बना देते हैं भाई इससे, किससे बनाते हैं, कैनाइन से बना देते हैं। तो कैनाइन से नहीं होता, वो इंसिसर ही होता है जो टस्क बनाता है हाथी के अंदर। अच्छा, अब बात आती है डेंटल फार्मूला। जो डेंटल फार्मूला होता है ना, वो कैसे बनता है, IC, देखो, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बटे इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, वही फार्मूला लगेगा। अब देखो क्या करना, इसको आप मिडिल से फाड़िएगा। अब मिडिल से आपको टीथ का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आप टीथ का स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं, तो इंसिसर आपको कितना दिख रहा है, एक, दो, तो इंसिसर कितने हो गए, दो हो गए। अब कैनाइन की अगर मैं बात करूं, ये है कैनाइन, तो कितने दिख रहे हैं, एक है। अब बेटा ये है प्रीमोलर, प्रीमोलर आपको कितने दिख रहे हैं, एक, दो, तो प्रीमोलर दो हो गए। यहां पे आपको मोलर कितने दिखने रहे हैं, एक, दो, तीन, तो यहां पे मोलर तीन हो गए। तो यही फार्मूला आएगा, 2 1 2 3। इंसिसर दो है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर दो है और मोलर तीन है। तो 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 सेम कर देना। ये तो एडल्ट के अंदर की बात हो गई। अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो देखो बच्चों के अंदर तो इंसिसर होगा, कैनाइन भी होगा। क्या प्रीमोलर बच्चों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो जब बच्चों के अंदर नहीं होंगे, तो बेटा ए तो 2 हो गया, A1 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि प्रीमोलर तो नहीं होते। लेकिन यहाँ पे मोलर में तीनों तो नहीं प्रेजेंट होते ना, केवल दो ही प्रेजेंट होते हैं ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, अगर तीनों प्रेजेंट है तो, देखो तीनों में से केवल दो ही प्रेजेंट होते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ठीक है, तो याद रखिएगा, बच्चों के अंदर और एडल्ट के अंदर फार्मूला पूछा जाता है। कैसे आया, समझ में आया। कुछ मत करना, अपने दांत के बीच से पकड़ना, यहां से दो, यहां एक, यहां, ठीक है। फिर यहां पे प्री मोलर तो बच्चों में होता नहीं, फिर मोलर दो होते हैं, बस आ गया समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।